Okay, students. So in the last session or the last class, we talked about what is the redox reaction, how to calculate the oxidation number, and how to justify whether the given reaction is redox reaction or not, and the types of redox reactions. Now here I'm going to talk about कि हम redox reaction पढ़ तो रहे हैं, but redox reaction की क्या significance होती है, क्या importance होती है, and where do we use it? See, redox reactions are very important reactions, and we find the use of redox reaction in our day-to-day life. Chemistry is essentially based on redox reactions. हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो essentially redox reaction पे based है. अब redox reaction की एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको एक important टॉपिक समझाने जा रही हूँ कि हम कहाँ इसको यूज करते हैं. सो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस. इलेक्ट्रोड प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक सेल को समझना पड़ेगा जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं या डैनियल सेल भी बोलते हैं. व्हाट इज ये एक सेल होता है विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस ये दिस टॉपिक यू विल बी स्टडीइंग इन 12th क्लास आल्सो. एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे यू विल फाइंड द यूज ऑफ दिस सेल एंड इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड है, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट में ही करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हाउ डज इट वर्क. देखिए मैंने यहाँ पे दो कंटेनर्स या दो बीकर्स ले रखे हैं, इनको हम हाफ सेल्स बोलते हैं. These two containers are called as half cell. ठीक है, ये याद रखना है. जो लेफ्ट में सेल बना है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होगा. एंड जो ये राइट वाला है आपका सेल, उसको हम रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे इसे, और इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे. ठीक है. अब इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये एक मेटल रॉड है. सपोज मैं यहाँ पे जिंक की मेटल रॉड ले लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं जिंक रॉड, ठीक, और इधर मैंने जो ले रखी है वो कॉपर रॉड ले रखी है. दोनों मेटालिक रॉड्स हैं. मेटालिक रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, या जो भी आप इलेक्ट्रोड जो है, मेटालिक रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स ही बोल रहे हैं. ठीक है, ये नॉन मेटल की भी हो सकती हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम मेटालिक रॉड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स है. इलेक्ट्रोड्स नॉन मेटल की भी हो सकती हैं. आई हैव डिप्ड दिस जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन. जिस मेटल की आप रॉड लेंगे उसी का आपको सोल्यूशन में उसे डिप करना है. सिमिलरली इसको आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देंगे, बिकॉज हियर यू हैव यूज्ड द इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन. अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा, लेफ्ट में होगा, रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, राइट में होगा. नाम से ही पता चल रहा है, इधर ऑक्सीडेशन होगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर आपका क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल. सो आई हैव कनेक्टेड दिस रॉड टू अ बैटरी, और इसको आप ध्यान दें मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है, एंड दिस इलेक्ट्रोड विल बी जॉइन और कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम लोन बोलते हैं. लोन क्या होगा आपका, लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, एंड जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड होती है, द इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इस पे आप कहेंगे दिस इज नेगेटिव. ठीक है. अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, रेड कैट. रेड मतलब रिडक्शन से आ गया रेड. ठीक है, एंड कैट मतलब यहाँ पे आ गया कैथोड, बिकॉज the electrode on the right which is connected to the positive terminal of the battery in electrochemical cell, उसको हम कैथोड बोलते हैं. नाउ हमने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल. तो ये आपकी क्या हो गई, एक कंस्ट्रक्शन हो गई. इसमें हम एक चीज और लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक्चुअली एक ग्लास की इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है. ग्लास की इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर जेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है. वो इलेक्ट्रोलाइट आपका KCl, KNO3, ठीक है, हो सकता है. इसका क्या काम होता है, वो क्यों लगाते हैं, दैट आई टेल यू. सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल एंड कंप्लीट द सर्किट. अब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एनोड है, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, और इसमें कैथोड है. अगर आप एनोड पे बात करें, ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनोड की रिएक्शन लिखूंगी सबसे पहले. एट एनोड व्हाट विल हैपन, जो यहाँ पे जब आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हल्की सी पास होगी, तो यहाँ पे जिंक विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Zn2 positive ion plus 2 electron, it will be lost. Then
यहाँ पे रिडक्शन होगा, सो द कॉपर आयन कहाँ से आएंगे, यहाँ सोल्यूशन से। देखिए ये जो मैंने जिंक लिखा था वो ये मेटेलिक रॉड से आ रहा था, और यहाँ कॉपर आयन आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी सोल्यूशन। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक लॉस करेगा वो कॉपर क्या करेगा, गेन कर लेगा। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। सो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट साइड को आप ऐड कर दीजिए लाइक दिस। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रही बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, क्या हुआ, रिडक्शन आपका हो गया एंड ऑक्सीडेशन आपका हो गया। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब एक तरीका और होता है टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, जिंक। हम लिखेंगे Zn/Zn2 पॉजिटिव, यानी जिंक आयन में चेंज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये लेफ्ट में था। देन उसके बाद हम ये 2 स्लैश लगाएंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। एंड देन वील राइट Cu2 पॉजिटिव जो कि Cu में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द वे हाउ डू वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सपोज ये तो जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, आपने लिख दिया। लाइक अगर हम आपको कॉपर और निकल की दे दें, या हाइड्रोजन की दे दें, हाइड्रोजन एंड कॉपर की दे दें, या जिंक एंड हाइड्रोजन की दे दें, तो सिमिलरली वी कैन जस्ट रिप्रेजेंटेड जो एनोड है वो लेफ्ट में आएगा, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आएगा, दो स्लैश जो आएंगे वो सॉल्ट ब्रिज के आएंगे, एंड देन हमारा कैथोड आएगा।